नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। ये देखेंगे कि हम अक्टूबर को वेलकम कर रहे हैं और अक्टूबर हमारे लिए क्या क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर ओवरऑल मंथ देखेंगे कैसा रहेगा, क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपका वर्क और फिनेंसेस कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप्स में क्या है, एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में कैसा है। और मैंने एंड में एक छोटा सा रीडिंग रखी है चार्म्स के साथ। और इस बारी जो आपको सिलेक्शन है ग्रुप का, वो है टैरो कार्ड्स के बेसिक एलिमेंट्स पे, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, कप्स एंड पेंटिकल। जो वॉन्ड एनर्जी है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। स्वॉर्ड्स है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। कप्स है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पेंटिकल है कैप्रिकॉन, वर्गो एंड टॉरस। ये टाइम स्टैम्प में मेंशन्ड होगा। आप जब ये रीडिंग देखेंगे, आप जिस भी तरीके से अपना ज़ोडिएक साइन लेते हैं, चाहे वो नाम के बेसिस पे हो, मंथ के बेसिस पे हो, सन मून के हिसाब से हो, जिस भी तरह से आप लेते हैं, अगर आप 2 ज़ोडिएक साइन भी फॉलो करते हैं, आप दोनों की रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट करेगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जब भी आप मेरे इस चैनल को व्यू करें, अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगें, आपको रेजोनेट हो, एक लाइक छोड़िएगा, एक कमेंट करिएगा। आपका कमेंट मुझे बहुत इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करना चाहते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आफ्टर दिस आपको एक क्लिप आएगी जिसमें आपके ऑप्शंस हैं। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। एंड आई विल मीट यू एट योर रीडिंग नाउ। वेलकम टू योर रीडिंग एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। अब देखते हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। हम देखेंगे कि ऑल ओवर मंथ कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, एजुकेशन, रिलेशनशिप्स, करियर एंड फिनेंसेस, क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे एंड क्या ब्लेसिंग्स आएंगी। एंड थोड़ा सा एक न्यू चीज़ ऐड की है चार्म्स के साथ। हम पहले देखते हैं कि आपका ये ओवरऑल मंथ कैसे रहने वाला है। यहाँ कार्ड्स हैं, लक इज ऑन योर साइड, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ये जो कार्ड्स हैं बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एंड ये लक ऑन योर साइड बता रहा है कि अब जो भी होगा आपकी लाइफ में, वो आपकी लाइफ में एक गिफ्ट के जैसे ही होगा। जैसे एक गिफ्ट आता है लाइफ में, वो आपके लिए गिफ्ट ही लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में कुछ बेटर होने वाला है। कईयों के लिए अगर रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो ये कार्ड्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि अभी भी टाइम है कि आप अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे चीज़ों को संभाल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लक आपको फेवर करेगा हर तरफ से, चाहे हेल्थ है, करियर है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, एजुकेशन है। यहाँ पर आपको एक पावर मिलेगी नेगोशिएट करने की। कुछ भी नेगोशिएट करना है, आप वो भी कर पाएंगे। आपको कार्ड्स ये भी बता रहे ड्रीम बिग, कुछ बड़ा ड्रीम कीजिए ताकि आपको बड़ी चीज़ें लाइफ में मिले। ज़्यादा हंसिए, प्रैक्टिस कीजिए ग्रैटिट्यूड को, हर चीज़ के लिए यूनिवर्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को थैंक यू बोलिए। एक्सप्लोर कीजिए, नए आइडियाज़ को शेयर कीजिए। और इधर ये भी बता रहे कि लाइफ में प्रोग्रेस आएगी। टाइम है अब आपका आगे बढ़ने का। अक्टूबर मंथ में मूवमेंट दिख रही है, आगे बढ़ेंगे आप एंड नो लुकिंग बैक। चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में और हो सकता है कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंटली भी चीज़ें करती हुए देखें। आप पास्ट को पीछे छोड़ने का टाइम है और फ्यूचर को की तरफ बढ़ने का टाइम है पॉजिटिविटी के साथ। और अपने आप को हर एक उस सिचुएशन से, उस थॉट से डिटैच करने के लिए ये मंथ आपको बहुत हेल्प करेगा जो आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रहे हैं। कर्मास को इम्प्रूव करने का टाइम है। आप डोनेशंस कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का टाइम है। क्रिएटिविटी रहेगी, आइडियाज़ रहेंगे आपके पास बहुत सारे, इंट्यूशन के साथ आप कनेक्ट होंगे। न्यू स्टार्ट आ रही है आपकी लाइफ में। और
हो सकता है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स या कोई आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं या कहीं शेयर कर रहे हैं अपना अपार्टमेंट, तो हो सकता है वहाँ से कोई कुछ मूवमेंट हो। वैसे भी इस मंथ में मूवमेंट दिख ही रही है, तो हो सकता है वो लोग कहीं फैमिली मेम्बर्स कहीं शिफ्ट हों, कोई नए घर में या कोई दूसरी लोकेलिटी में, और यहाँ पर हो सकता है आपका रूममेट आपके वहाँ से मूव करे। यहाँ पर टाइम है अपनी फैमिली के साथ रिकनेक्ट करने का, ये मंथ है रिकनेक्शन का। अगर आप बहुत टाइम से अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं मिले हैं या आपके काम ने आपको बहुत बिजी रखा है, सो अब टाइम है रिकनेक्ट करने का इस मंथ में, उनका ध्यान रखने का, नर्चर करने का, खुद पे ध्यान देने का, अपनी फैमिली को फर्स्ट रखने का। आपके बच्चों के लिए हो सकता है कोई नई साइकिल इस महीने में शुरू हो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एनर्जी थोड़ी इमोशनल एनर्जी नज़र आ रही है इस वीक में, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा वाटर कंज्यूम ज़्यादा करने की, किसी वाटर बॉडी के साथ वहाँ वॉक करने की, मेडिटेट करने की, ताकि आप अपने आप को काम कर सकें। और अब जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा। इस मंथ में आपकी लाइफ में जस्टिस आता हुआ भी नज़र आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आती हुई नज़र आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए। ये सैलरी में रेज हो सकता है, ये कोई अचीवमेंट, कोई अवार्ड के थ्रू आपको मिल सकता है फाइनेंस। ये हो सकता है कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसका रिटर्न आपको मिल रहा है, यहाँ बोनस मिल सकता है, या आपको एक बेटर जॉब मिल सकती है जहाँ आपके अभी से बेटर सैलरी हो। अगर आपने लोन मांगा था, हो सकता है लोन अप्रूव हो जाए। विश फुलफिलमेंट हो रही है इस मंथ में बहुत लोगों के लिए, और आप बहुत हैप्पी फील करेंगे, कंटेंट फील करेंगे, सेफ फील करेंगे, आपकी हेल्थ में अच्छा फील करेंगे, अबंडेंस फील करेंगे आप अपनी लाइफ में। रीयूनियन विद फैमिली नज़र आ रही है। हो सकता है आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत टाइम से नहीं मिले, तो आप उनको मिलने जा सकते हैं। यहाँ गिफ्ट एक्सचेंज हो रहा है, हो सकता है आप किसी को गिफ्ट दें या कोई आपको गिफ्ट दे सकता है यहाँ पर। और हीलिंग आ रही है यहाँ पर, अगर कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए, इमोशनल सपोर्ट, तो वो भी मिलेगा, हीलिंग भी होगी। इस टाइम में कुछ लोग हैं जो बहुत अपने आप, अपनी अवेयरनेस, अपनी नॉलेज बढ़ाने की तरफ काम करेंगे। स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, या अगर आप कोई नया जॉब ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप अपने फील्ड में ज़्यादा नॉलेज और अवेयरनेस गेन करने की तरफ बढ़ सकते हैं। ज़्यादा बुक्स रीड कर सकते हैं, आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं, कोई भी सोर्स जहाँ से आपको आपकी नॉलेज बढ़े, आप उसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पे ज़्यादा हैं तो ये टाइम है, मंथ है अपने आप को थोड़ा सा उधर से डिटैच करने का और अपने ऊपर फोकस करने का। जो लोग टैरो रीडर्स या उस टाइप के फील्ड में है, इंट्यूशंस का बहुत इस महीने आपको इंट्यूशन का डाउनपोर बहुत रहेगा, और जनरली भी आपकी इंट्यूशन आपके साथ कनेक्ट होगी, गाइड करेगी। उसकी गाइडेंस को प्लीज़ ट्रस्ट कीजिएगा इस मंथ में डिसीजंस के टाइम। थोड़ा सा सीक्रेटिव रहने की ज़रूरत है अपने प्लान्स को लेकर, अपने आइडियाज़ को लेकर। जब राइट टाइम हो, जहाँ शेयर करना चाहिए वहीं करिएगा। आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहेंगे, क्लियर रहेंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या चीज़ चाहिए आपको। यहाँ पर आर्क एंजल भी आपसे ये कह रहे हैं कि आपका जो 4th चक्र है, जो हार्ट चक्र है, उसकी हीलिंग की ज़रूरत है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी अपने चक्रास पे वर्क कर रहे हैं, बट वहाँ पे जो भी नेगेटिव ब्लॉक्ड एनर्जी है आपकी पास्ट की, उसको रिलीज़ करने का ये मंथ है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ बढ़ सके, एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ सके। सो ये तो था कि ओवरऑल आपके लिए मंथ कैसा रहेगा, हेल्थ में कैसा रहेगा। वील हैव अ लुक एट दिस। सो हियर व्हाट आई कैन सी इज हेल्थ में गुड न्यूज़ आ रही है, किसी के लिए प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ रही है, या किसी बेबी का अराइवल हो रहा है फैमिली में, फैमिली एक्सपैंड हो रही है। कुछ लोग अपनी ही बॉडी में स्टक फील कर रहे हैं, जैसे हमारी बॉडी में कई बार बहुत एक्स एंड पेन्स रहते हैं, बॉडी में एक डिस्कम्फर्ट फील होता है, कुछ लोग वैसा कुछ फील करेंगे। और हो सकता है आपको एडवाइस किया जाए डॉक्टर से कि आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, या तो आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत हो, डाइट की रिस्ट्रिक्शन हो
हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं जो आपकी बॉडी नहीं ले रही है, सो उस टाइप का हो सकता है। आइज़ रिलेटेड इशू लग सकता है, लोअर बैक इशू का प्रॉब्लम भी हो सकता है। यहाँ पर जो यंग जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं फैमिली में, उनकी हेल्थ पे थोड़ा इशू हो सकता है, तो उन्हें अपनी हेल्थ के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। वो एक्शन एक्सरसाइज हो सकती है, एक डाइट जो बैलेंस डाइट है वो क्रिएट करना हो सकता है। अगर वो किसी इलनेस से गुजर रहे हैं तो वो रिकवर हो सकते हैं। सो हेल्थ वाइज दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। लेट्स सी एजुकेशन में क्या क्या है। ओके, सो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ बच्चे हैं जो अपनी डायरेक्शन चूज़ कर रहे हैं कि उन्हें आगे अपनी लाइफ में क्या करना है, किस तरफ बढ़ना है। उनके माइंड में कुछ है बट दे आर नॉट वेरी श्योर। तो कार्ड्स के अकॉर्डिंग यही है कि यस, आप जिस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं वो आपके लिए ठीक है, यू कैन गो ऑन। कुछ बच्चे बहुत हार्ड वर्क करते आ रहे हैं, बहुत अपना डेडिकेशन शो कर रहे हैं और उनका फोकस सिर्फ उनके परफॉर्मेंस पे है, उनके गोल पर है। सो यस, यू विल बी रिवॉर्डेड विथ सक्सेस। कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। तो हो सकता है, जैसे शुरू में बोला था कि एनर्जी में है कि आप ज़्यादा अपने आप को अवेयर करने के लिए बुक्स पढ़ेंगे, चीज़ें करेंगे, तो हो सकता है आप ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करें। और कुछ बच्चे हैं जो जानते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है, वो अपनी लाइफ का, अपनी स्टडीज़ का, अपनी रूटीन का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं एंड दे आर वॉकिंग टूवर्ड्स इट। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका ब्रेन थक रहा है, सो नाउ इज़ द मंथ कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करें। थोड़ी सी आप छुट्टी ले सकते हैं, थोड़ा टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, थोड़ा सा घूम के आ सकते हैं कहीं, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए और आप अपनी स्टडीज़ की तरफ एक डिफरेंट नज़रिए से अप्रोच कर सकें। जो प्रॉब्लम लग रही थी मे बी वो अब प्रॉब्लम ना लगे इस रिलैक्सेशन के बाद। सो लेट्स सी रिलेशनशिप्स क्या बताते हैं। जैसे पहले बात हुई थी कि लेट गो होगा चीज़ों का जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स में लग रहा है कि आप में से कुछ हैं जो उस सिचुएशन से, उस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की तरफ जा रहे हैं। यहाँ ट्रैवल भी इंडिकेटेड है, हो सकता है आप अपना घर बदल रहे हैं, अपनी सिटी बदल रहे हैं। सो एक वो भी चीज़ दिखा रही है रिलेशनशिप्स को। जहाँ पर रिलेशनशिप्स को पे फोकस करने की ज़रूरत है, आप वहाँ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर या तो आप सोच रहे हैं बहुत टाइम से और प्लानिंग कर रहे हैं, और उस प्लानिंग को अब लॉजिकल सोच के, समझ के कि आप अपने रिलेशनशिप को और बेटर कैसे कर सकते हैं, सो इस मंथ में आप उसकी तरफ काम करते हुए नज़र आएंगे। लेट्स सी कि करियर एंड फाइनेंसेस में क्या है। ओके, सो यह करियर एंड फाइनेंसेस में नज़र आ रहा है कि अगर आप कहीं स्टक फील कर रहे थे अपने करियर में, आपके बिजनेस में काम नहीं हो रहा था, आप एफर्ट्स तो कर रहे हैं, बेबी स्टेप्स भी ले रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी कुछ ना कुछ चल रहा है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सो दैट मीन्स लक आपको फेवर करेगा। अब आप जो भी करना चाहते हैं अपने आइडियाज़ को लेकर, शुरू में मैंने आपसे कहा था ओवरऑल मंथ में कि टाइम है अपने नई आइडियाज़ को शेयर करने का। सो हो सकता है वो शेयरिंग से, आपके आइडियाज़ शेयर करने से आपकी लाइफ में न्यू डील्स आए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए, जस्टिस आएगा आपकी लाइफ में। जो आप डिज़र्व करते हैं आपको वो मिलेगा। बट हार्डवर्क को कंटिन्यू रखना है, इंटेंशंस को अच्छे से क्लीन इंटेंशंस रख के आपको आगे बढ़ना है। आपको अगर काम में या बिजनेस में क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि किस तरफ जाना है, क्या करना है, तो वो क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है और आप डिसीजंस अब ले पाएंगे। जो भी डिसीजंस आपके पेंडिंग थे या आप ले नहीं पा रहे थे किसी वजह से, वो डिसीजंस आप अब ले पाएंगे। सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है, तो कुछ लोग हो सकता है यहाँ अपनी नई डील को सेलिब्रेट करें, अपनी प्रमोशन को सेलिब्रेट करें, कोई न्यू जॉब को सेलिब्रेट करें, पर सेलिब्रेशन आ रहा है, सक्सेस आ रहा है इस मंथ में। अब देखते हैं क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे।
सो फर्स्ट कार्ड है नॉट फॉर यू एंड सेकंड कार्ड है वाई। सो नॉट फॉर यू पॉजिटिव चेंज इसीलिए है क्योंकि जिन चीज़ों ने हमें रोक के रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था, हमारी एनर्जीज़ को ब्लॉक किया हुआ था, वो चीज़ें अगर अब हमारी लाइफ में नहीं है या जा रही हैं इस महीने, तो वो एक गॉड का तरीका है आपको प्रोटेक्ट करने का। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो रिलेशन आपके लिए वर्क नहीं हुआ, सो वो अगर वो आपको रिजेक्ट करके जा रहे हैं तो वो गॉड का तरीका था आपको प्रोटेक्ट करने का। और अगर आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो भी एक गॉड का ही तरीका है कि आप दोनों के लिए ये ब्रेकअप ज़रूरी है, या कोई भी रिलेशन ऐसा जिसमें काम नहीं हो रहा है वो ज़रूरी है इस टाइम पे अगर आपकी लाइफ से जा रहा है। डिवाइन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपका कोई भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा, इवेंचुअली आपको डिवाइन टाइमिंग पे उसका सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अभी टाइम है वॉक अवे करने का। आपके लाइफ के और भी गोल्स हैं, और भी लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपसे प्यार करते हैं, उनकी तरफ देखने का। कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको और फोकस चाहिए, तो आप इस चेंज को खुद रियलाइज करेंगे और इसको हैप्पीली अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे। वाई का कार्ड ये कह रहा है कि अब आप देखेंगे अपने आप को अपनी उस पावर से कनेक्ट होते हुए जहाँ आप हर चीज़ को क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपकी पर्सनल एक ग्रोथ हो। आपको क्लैरिटी चाहिए होगी हर क्वेश्चन के लिए कि आप जो चाहते हैं वो आप क्यों चाहते हैं, आपकी ड्रीम्स क्या हैं। आप वो रिकग्नाइज करेंगे, जितने भी आपके पास्ट इश्यूज़ हैं अनरिजॉल्व्ड, आप उनकी तरफ ध्यान देंगे और वो चेंज लाएंगे उन इश्यूज़ में, और आप खुद उनका आंसर ढूंढ पाएंगे जब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। सो ये ब्यूटीफुल चेंज आप खुद वेलकम करेंगे अपनी लाइफ में। अब देखते हैं कि एंजल्स क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं और गणपति बप्पा क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। सो एंजल्स आपको बोल रहे हैं ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज़। तो यहाँ पर आर्क एंजल जेरेमाइल है जो आपसे कह रहे हैं कि अब टाइम है चीज़ें पीछे छोड़ने का। उन्होंने आपके लिए एक ब्रिज बना दिया है कि आप अपने हर चैलेंज को ओवरकम करके आगे बढ़ सकें। आपके हर चैलेंज का अब टाइम है पीछे छूटने का, और आपका टाइम है आगे बढ़ने का। गणपति बप्पा आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं म्यूज़िक से कनेक्ट होने की। वो कह रहे हैं जब आप म्यूज़िक से कनेक्ट होते हैं तो वो हमारी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट लाता है, हमारी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाता है, एक स्पिरिचुअल एक्सपेंशन लाता है, और इससे आप और रिसेप्टिव बनेंगे और चीज़ों को समझने की आप में क्षमता आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, और आप अपनी चीज़ों को और कामली, पीसफुली, लॉजिकली समझ के एक्टिवेट कर पाएंगे, अपनी लाइफ में एक्शंस ले पाएंगे। यहाँ पर थोड़े से मैंने चार्म्स रखे हैं। सो एक फर्स्ट चार्म है क्रॉस का चार्म। तो क्रॉस का चार्म हमें बता रहा है कि जो है आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी लाइफ हर तरह से प्रोटेक्टेड है, जैसे पहले भी कार्ड आया था। टी पॉट है यहाँ पर, केटल है एक, वो फ्रेंडशिप का चार्म है, आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप्स आ रही हैं। फोक है, शायद इस मंथ आप लोग कहीं या तो बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में डाइन आउट करेंगे या आप घर पे कुछ ऐसा कुक करेंगे। चक्रा का कार्ड है, मेडिटेशन का कार्ड है, चक्रास को बैलेंस करने का कार्ड है, चार्म है सॉरी। हॉर्स आपको फ्रीडम दे रहा है, हर एक नेगेटिव एनर्जी से आपको पावर दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, फोकस दे रहा है। ये है एंडलेस नॉट चार्म कि आपकी लाइफ में जो है अब एक बाउंडलेस विजडम आने वाली है। आप इंजॉय करेंगे उस चीज़ को। हो सकता है कुछ लोग यहाँ ज्वेलरी का शौक़ रखते हैं, फैशन का शौक़ रखते हैं। लोटस का चार्म है, आपको घर में जो है हो सकता है आप में से कईयों ने अपने घर में लोटस लगाया हो, आप गॉड को ऑफर करते हो। फॉर्च्यून आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है। यहाँ पर बॉटल का चार्म है, इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट चेंजेस को वेलकम करेंगे। और हार्ट का चार्म है जिस पे लिखा है आई लव यू। सो जिसको भी इस आई लव यू ग्रैटिट्यूड की ज़रूरत है वो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। सो वेलकम टू योर रीडिंग जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सो देखते हैं अक्टूबर का मंथ आपके लिए क्या लेकर आया है। सो अक्टूबर का मंथ डेफिनेटली आपके लिए हैप्पीनेस ला रहा है, अबंडेंस ला रहा है, प्रॉस्पेरिटी ला रहा है, एक चेंज लेकर आ रहा है आपके लिए, क्लैरिटी लेकर आ रहा है। सो कार्ड्स देखते हैं
कि क्या कहते हैं। सो पहला कार्ड है कि ओवरऑल जो मंथ है, पहले हम वो देख रहे हैं कि ओवरऑल मंथ आपका कैसा रहेगा। सो उसमें है लक इज ऑन योर साइड, होल्ड योर विजन, शो द वर्ल्ड द रियल यू एंड सरेंडर टू द डिवाइन। सो लक इज ऑन योर साइड, ये कार्ड बता रहा है कि जब भी ये कार्ड आता है तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई जो भी इवेंट होगा वो एक तरीके का आपके लिए गिफ्ट जैसा साबित होगा। जहाँ पे भी ज़रूरत है चेंजेस की, आप वो चेंजेस ला पाएंगे अपनी लाइफ में, और चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, चाहे आपकी उसमें वर्क लाइफ में हो, कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आप अपनी लाइफ में अब विटनेस करने वाले हैं। लक आपकी साइड है, तो ये टाइम है कि आप किसी भी तरीके का नेगोशिएशन कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली और अपने घर में रिलेशनशिप्स के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहा है कि लाफ मोर, ड्रीम बिग, क्योंकि अब ये टाइम है कि आप अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको काउंट कीजिए और ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो कहीं ना कहीं फुलफिल होंगी। इसलिए बड़ी ड्रीम्स को देखिए, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कीजिए लोगों के साथ इस मंथ में। इस मंथ की ये आपके लिए नीड रहेगी। होल्ड योर विजन, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसमें अपना स्टैंड फर्म बना के रखिए, या अगर आप किसी चीज़ में स्टक हैं तो उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है। ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं आपकी लाइफ में। अगर आप स्टबन हैं तो इस टाइम पे ये स्टबननेस आपके फेवर में काम करेगी, क्योंकि अब आप एक पैटर्न को ब्रेक थ्रू कर पाएंगे, एक रिलेशनशिप की एक्चुअल नीड को पूरा कर पाएंगे, चीज़ें लाएंगे, चेंजेस लाएंगे अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे आप। सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी टाइम है कि आप एक्चुअली क्या चाह रहे हैं, आगे आप अपनी लाइफ को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। इस मंथ में आपको फेथ की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, और कहीं पर स्टैग्नेंट मत होइए, चाहे वो वर्क है, चाहे रिलेशनशिप्स है, चाहे आपके खुद के बिलीव्स हैं, स्टैग्नेशन मत आने दीजिएगा उसमें। शो द वर्ल्ड द रियल यू, अब टाइम है कि अपनी फीलिंग्स के बारे में अवेयर होने का, बट ऑल्सो अपने लाइफ में मूव ऑन करने के लिए भी आप रेडी रहिएगा। अपनी लाइफ में जो एक प्यार की, जो एक रोमांस की जो एक ब्यूटी है, उसे मत खोने दीजिएगा इस मंथ में। अगर आप बहुत लॉजिकल हैं तो इस टाइम पे थोड़ा सा दिल से सोचने की भी ज़रूरत है, दिल को से समझने की भी ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, कोई ना कोई एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आएगा उसमें, और क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड तो हो सकता है ये अनएक्सपेक्टेड टर्न पॉजिटिविटी की तरफ हो। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आपको वो पॉजिटिव ना लगे, बट बाय द टाइम आप चीज़ों को देखेंगे, रियलाइज़ करेंगे, वो आपको पॉजिटिव ही लगेगा। टाइम है लेट गो करने का, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई ऐसी जॉब है जो आपको रोक रही है, जिसमें आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये मंथ है लेट गो करने का। ये भी हो सकता है कि कोई आपको लेट गो करने के लिए सोच रहा हो, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर अपने आप को कर सकते हैं। बट डोंट फॉरगेट, लक इज़ बाय योर साइड में आपको जो एडवाइस मिली है, गाइडेंस मिली है, कि जो भी आपकी लाइफ में होगा नेक्स्ट, वो आपको एक गिफ्ट जैसा ही फील होगा कि यूनिवर्स ने आपको इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दी है। सरेंडर टू डिवाइन, तो यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि जितने भी आपके अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं ना, यूनिवर्स उनको आंसर करने वाला है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। ये टाइम है कि ब्रेक लेने का, या तो आप ब्रेक लीजिए या आप अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। ये किसी के लिए कोई ऑप्शन हो सकता है, किसी के लिए कोई ऑप्शन हो सकता है। इसमें काम रहिए। हो सकता है इस मंथ में आपको बहुत सारी मूवमेंट फील हो अपने आसपास, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्टलेस कर दे, एंग्शियस कर दे, तो अपने आप में कामनेस रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कीजिए, पास्ट से निकलना है तो पास्ट से निकलिए। कुछ भी एनर्जी जो आपको ब्लॉक कर रही है उसको रिलीज करने का टाइम है, पास्ट को लेट गो ऑफ करने का टाइम है, हार्डवर्क का टाइम है। फॉर श्योर हार्डवर्क करने का
ये टाइम है आपको। और यहाँ पर एक और मैसेज है, वॉकिंग अवे। तो यहाँ पर जो है आपको ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपने करेज को यूज़ करना है वॉक अवे करने के लिए। वो चाहे कोई लव रिलेशन से वॉक अवे हो, वो चाहे किसी जॉब से हो, या वो अपनी किसी ऐसी हैबिट से हो जो आपको अब सर्व नहीं कर रही है। सो ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करें, करेज यूज़ करें, और वो गेट्स खोलें जो आपको आगे प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाए, सेल्फ ग्रोथ की तरफ ले जाए, हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाए। नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में वेट कर रही हैं आने के लिए। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। सो टैरो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि हो सकता है आप इस मंथ में बच्चों को ज़रूरत हो आपकी गाइडेंस की, आपकी हेल्प की, या बच्चों को काउंसलर्स के पास जाने की ज़रूरत हो, या एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत हो, तो वो ये मंथ लेकर आ सकता है। गाइडेंस, काउंसलिंग, एक्स्ट्रा कोचिंग, कुछ भी ऐसा। कुछ लोग हो सकता है अपने घर में कुछ कोई ट्रेडिशन, कोई सेरेमनी कर सकते हैं। स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है। आपको अपने स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो आपके किसी भी तरीके की ग्रोथ हो, चाहे इनर ग्रोथ हो, पर्सनल ग्रोथ हो, फिजिकल ग्रोथ हो, हेल्थ हो, या आपके एग्ज़ाम्स के लिए हो, वो आपको करना पड़ेगा एक बेटर फोकस के लिए। अपनी वीकनेस जो है आपकी लाइफ में, जो भी आप उसको स्ट्रेंथ में बदलने के लिए हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली आप कर रहे हैं, और इस मंथ भी आप करेंगे, और आपके हार्ड वर्क को डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा। टाइम है अपने पास्ट से मूव ऑन करने का। पास्ट छूट गया है, वो वहीं खड़ा है, वो ना आगे आएगा आपके, ना आपको कहीं डिस्टर्ब करेगा। बट आप ही अगर उसको बार बार मुड़कर देखेंगे तो आप आगे की चीज़ों को कैसे संभालेंगे। सो लेट गो करने का टाइम है, वॉक अवे करने का टाइम है। कहीं पर हो सकता है लोगों को कुछ नेक या थ्रोट इश्यूज हो सकते हैं, बैक इशू, लेग या नी इशू भी नज़र आ रहा है इस मंथ में। मूवमेंट नज़र आ रही है। कोई भी आपकी रुकी हुई चीज़ थी, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पास हो रहे थे, या आपकी कोई प्लानिंग चल रही थी पर एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या कोई जॉब का आप वेट कर रहे हैं उसका जवाब नहीं आ रहा था, कुछ भी ऐसा कोई भी रुका हुआ काम जो अभी तक था, उसमें डेफिनेटली एक मूवमेंट आएगी। हो सकता है आप कहीं फिजिकल ट्रैवल भी करें, यहाँ पर अपने लव्ड वंस को मिलने जाके, या अपने सिटी ट्रैवल करें, या प्लेजर के लिए कोई न्यूज़ इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है इनफ्लो ऑफ आइडियाज़ बहुत हों, जिसकी वजह से जो रुके हुए काम थे वो आप आगे बढ़ा पाएँ। आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ आए जिससे आपका रुका हुआ काम आगे बढ़ पाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, इल्यूजन्स हो सकते हैं, बट ये टाइम होगा वाइज डिसीजंस लेने का। सोच समझ के, अपने से कनेक्ट होकर, अपने आप को समझ के, अपनी रिक्वायरमेंट को जान के फिर डिसीजन लीजिएगा। सो ये था ओवरऑल मंथ आपको क्या ऑफर कर रहा है। अब देखते हैं हेल्थ में क्या है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर दिख रहा है कि एम्प्रेस कार्ड के साथ हो सकता है यहाँ पे प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो, या आपका ऐसा मंथ चल रहा है जिसमें बेबी शावर्स होते हैं। तो हो सकता है जो सेरेमनी की मैंने बात की थी इस मंथ में, कुछ लोग घर में ट्रेडिशनल सेरेमनी करें, वो उससे रिलेटेड भी हो सकती है। फीमेल्स के लिए स्पेशली हो सकता है कुछ उनको स्टमक ब्लोटिंग की भी प्रॉब्लम हो, या कुछ ऐसी इशू जिसके लिए उनको गायनी को मिलना पड़े, डॉक्टर्स को मिलना पड़े। सो डू मेक योर प्लान्स फॉर दैट। इस मंथ में हीलिंग आ रही है आपके लिए जो है लाइफस्टाइल में एक चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। रोड टू रिकवरी नज़र आ रही है मुझे यहाँ से। इस मंथ में हो सकता है आप अपनी लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडाप्ट करें। ज़्यादा ग्रीन्स खाएंगे आप, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ऑर्गेनिक फूड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और एक्सरसाइज पे, अपनी डाइट पे, आप अपनी रूटीन पे हो सकता है आप अपना ज़्यादा फोकस करेंगे, और नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस फ्रेश एयर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मदर नेचर से जिस वे में भी आप कनेक्ट कर पाएँ, वो कनेक्शन आपके लिए अच्छा रहेगा इस मंथ में। नाउ लेट्स सी कि रिलेशनशिप्स क्या कह रहे हैं। सॉरी, वन कार्ड इज ऑलरेडी ओपन, सो वी कैन गो विथ द अदर कार्ड्स।
ओके, सो यहाँ पर दिख रहा है डेफिनेटली नए रिलेशनशिप्स, सॉरी आई शुक द कैमरा, नए रिलेशनशिप्स डेफिनेटली लाइफ में आते हुए आपके नज़र आ रहे हैं। कोई एक बहुत पैशनेट इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपको भी एक एनर्जी से भर देगा। और हो सकता है आप ऐसे इंसान की वेट कर रहे हैं और वो आपका वेट ओवर हो रहा है, या आप अपने पास्ट से निकलना चाह रहे थे, तो उसमें भी वो आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में, किसी की लाइफ में एक बहुत इमोशनल इंसान नज़र आ रहा है जो आपको इमोशनली बहुत हील करने में हेल्प करेंगे। और उन पर अगर आप खुद वो इंसान है जो किसी को हेल्प कर रहे हैं, देन यू हैव टू बी कॉन्शियस कि आपकी जो गिविंग एनर्जी है वो ब्लॉक ना हो। सो जहाँ आप दे रहे हैं वहाँ आप रिसीविंग एंड पे भी रेडी रहिए, ताकि आप अपने गिव एंड टेक एनर्जी जो रिलेशंस में है उसमें कहीं ब्लॉकेज फील ना करें। देन है एक किसी की लाइफ में बहुत लॉजिकल इंसान हो सकता है आए, जो बहुत माइंड से ज़्यादा सोचते हैं। तो शुरू में जब हमने बात की थी कि थोड़ा दिल से सोचने की भी ज़रूरत है, तो हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में बहुत लॉजिकल लोग हैं जो माइंड से ज़्यादा सोचते हैं। बट डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में एक स्टेबिलिटी दिख रही है, सिक्योरिटी दिख रही है। जहाँ रिलेशनशिप्स को हील होने की ज़रूरत है वहाँ हीलिंग भी हो रही है। एजुकेशन में बच्चों के लिए क्या है, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि कुछ जगहें हैं जहाँ पे बच्चे अपनी ट्रू कैपेबिलिटी को पहचान नहीं रहे हैं और उसकी तरफ इग्नोरेंट हो रहे हैं। अगर उनकी कैपेबिलिटी है, सपोज कि वो अपने परफॉर्मेंस को और बेटर कर सकते हैं नेचुरली, पर वो उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये मंथ होगा कि उस तरफ ध्यान देने का। कुछ बच्चे जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे हार्ड वर्क का कार्ड भी आया है एनर्जी ऑफ द मंथ के लिए, तो अगर वो हार्ड वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके हार्ड वर्क को रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जब वो उनको रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे वो एक अप्रिसिएशन है या अच्छे रिजल्ट्स में है या वो खुद से ही सेटिस्फाइड है अपनी परफॉर्मेंस से, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक नई बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। अपने परफॉर्मेंस को और बेटर करने के लिए वो एक्शंस लेते हुए नज़र आएंगे और वो ज़्यादा फोकस भी फील करेंगे अपने पढ़ाई की तरफ। कुछ बच्चे एक चॉइस कर रहे हैं कि किस पाथ पे, किस जर्नी पे हमें आगे चलना चाहिए, कौन सा कोर्स लेने से, कौन से सब्जेक्ट्स लेने से हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो दिस मंथ इज ऑल्सो अबाउट क्लैरिटी। सो क्लैरिटी आएगी एंड येस यू विल बी द पाथ यू आर चूजिंग इज राइट फॉर यू, ऐसा, क्योंकि लक इज ऑन योर साइड का कार्ड है। सो यू कैन बी श्योर कि आप जिस रास्ते पे हैं वो सही है। कुछ बच्चे हो सकता है ट्रैवल करके अपने पेरेंट्स के पास मिलने आ रहे हैं, रीयूनाइटिंग विद देयर फैमिलीज। हो सकता है वो हॉस्टल में थे और अभी किसी वजह से छुट्टी हो या कुछ, तो दे आर कमिंग बैक होम, रीयूनाइटिंग। बट यहाँ बच्चों के लिए हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है, मीटिंग फैमिलीज है। उससे भी बच्चों की लाइफ में एक अलग एनर्जी आती है। एक बार वो फैमिली को मिल लेते हैं तो एक अलग एनर्जी जोन में भी आ जाते हैं। दैट ऑल्सो हेल्प्स देम टू फोकस बेटर। नाउ लेट्स सी करियर में क्या है। आई हैव टू मेनी कार्ड्स फॉर यू, सो मेरा आई होप आपको सब क्लियरली दिख रहा है। ओके, सो आई सी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इनटू योर लाइफ। ये हो सकता है कि कुछ लोगों का अभी जॉब में ब्रेक हुआ हो, जो कोविड के टाइम में हो सकता है किसी की जॉब गई हो या कोई बहुत बीमार पड़ा हो इस टाइप से। तो कोई है जो अपनी इस आइसोलेशन से अब निकल रहा है बाहर और रीजॉइन कर रहा है कहीं पे काम। बट ये हो सकता है कि आपका अब जो माइंडसेट है वो एक डिफरेंट वे में वर्क करेगा अब, और एक क्लैरिटी के साथ, एक डिफरेंट फोकस के साथ कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहे। हो सकता है आपका कुछ लोगों की लाइफ में करियर की लाइन ही बिल्कुल चेंज हो जाए। जिस करियर में थे आप अब उस करियर में ना रह के कोई डिफरेंट पाथ पे चल पड़े, उसको एक्सप्लोर करें। और उस टाइम में हो सकता है आप ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करें, ऑब्स्टिकल्स को फेस करें, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन अभी नहीं है। बट यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपको अपने स्किल्स की, जो नेचुरल गिफ्टेड स्किल्स हैं आपके में,
उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने की ज़रूरत पड़ेगी, और आप उन कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ये जो मूवमेंट है, अब ये मूवमेंट हो सकती है आप एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ जा रहे हैं, एक जॉब का प्लेस शायद बदल गया है, लाइक ऑफिस चेंज हो जाता है, पोजीशंस बदल सकती हैं आपकी, और ये भी हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए या आप किसी और सिटी में दूसरी जॉब के लिए जाएं। कुछ लोग यहाँ अपने गोल्स की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो वो चाहते हैं अचीव करना, कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, और इट कुड बी एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट ऑल्सो फॉर देम। सो उस टाइप का काम भी यहाँ नज़र आ रहा है। एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है यहाँ पर इन जॉब, बट डेफिनेटली अ चेंज इज कमिंग फॉर यू। अब देखते हैं क्या पॉजिटिव चेंजेस ये मंथ आपके लिए लेकर आ रहा है। आई एम गोइंग टू कीप इट हियर। ओके, सो यहाँ पर एक तो है वाई का कार्ड। सो दिस वाई कार्ड इज टेलिंग मी दैट नाउ बिकॉज देर इज क्लैरिटी कमिंग इन, और आप अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है आप हर चीज़ को क्वेश्चन करने लग गए हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप हर चेंज को, क्यों वो चेंज लाना चाहिए, क्यों आ रहा है, मैं और क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जब ये वाइज आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, जिसको आप बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर दूसरा पीस का कार्ड है, जो कह रहा है कि आप अपने आप को हर उस अटैचमेंट से फ्री कर पाएंगे, उस एक्सेप्टेंस को अपनी लाइफ में ला पाएंगे जो आपको पीस देगा, चाहे वो आपका कोई लव्ड वन है जिसके साथ आपको रहकर अच्छा लगता है। क्लियर विजन आएगी आपके काम में, और आप अपने लिए प्रॉस्पेरिटी क्रिएट कर पाएंगे, और लाइफ आपकी बिल्कुल एक ब्यूटीफुल म्यूजिक के जैसे आपको फील होगी। अब देखते हैं कि एंजल्स की यहाँ पर क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। और ये गणपति बप्पा की ब्लेसिंग है। सो देखते हैं, नर्चर, आर्क एंजल गैब्रियल ये कह रहे हैं कि आर यू nurture, sorry, can you see the card? Okay, as you nurture a child, you nurture your inner child. Both activities are important for you right now. And crystal clear intentions. Archangel Michael, be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. So पूरी रीडिंग में जैसे कि हमने देखा कि क्लैरिटी आएगी, खुद पे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, खुद को नर्चर करने की ज़रूरत है, और वही चीज़ें यहाँ पर दोनों एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं। वो आपको प्रोटेक्शन भेज रहे हैं, हीलिंग भेज रहे हैं, आपकी अपनी सेल्फ ग्रोथ को, फिजिकल ग्रोथ को नर्चर करने के लिए आपको वो ब्लेसिंग भेज रहे हैं। गणपति बप्पा आपको कॉन्सेंट्रेशन की ब्लेसिंग भेज रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि आपके पास जितने भी टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, स्किल्स हैं, उनको यूज़ कीजिए, आगे बढ़ने अपना फोकस कीजिए एक ऑब्जेक्टिव पर कि आप लाइफ में क्या एक्चुअली चाहते हैं, चाहे वो वर्क है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है। अपना एक ऑब्जेक्टिव को आप फिक्स कीजिए और उस गोल की तरफ अपनी एनर्जीज को लगाइए, चैनल कीजिए, कमिट कीजिए अपने आप को हर डिस्ट्रैक्शन से। जैसे पहले भी कार्ड था कि आपकी लाइफ में इल्यूजन्स हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उससे अपने आप को दूर रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, और ये ब्यूटीफुल ब्लेसिंग आपके लाइफ में मंथ ऑफ अक्टूबर लेकर आ रहा है। अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ चार्म्स रखे हुए हैं। सो ये है एरोप्लेन, ट्रैवल का चार्म है। सो ट्रैवल की बात हमने करी थी कि लाइफ में ट्रैवल हो सकता है। फेदर का चार्म है, जो कह रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, उनको, उनकी गाइडेंस को समझिए। यहाँ पर ये पैरेट का चार्म है, जो कह रहा है कि आपको पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं इस मंथ में, जैसी रीडिंग में भी निकल के आया, ब्लेसिंग आ रही है, गुड लक, विजडम आ रहा है। यहाँ पर एक ये बर्ड का चार्म है, जो फ्रीडम को डिनोट करता है कि आपकी लाइफ में फ्रीडम आ रही है। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर बर्ड्स को लाइक भी करते हैं, बर्ड वॉचिंग के लिए भी जा सकते हैं। कुछ लोगों के घर में हो सकता है पैरेट भी हो, या कोई टॉय भी हो सकता है उनके घर में। शेल का चार्म है, जो आपको कह रहा है कि आप राइट पाथ पे हैं। तो जो स्टूडेंट्स चॉइस की बात कर रहे थे पाथ की, उनके लिए एक अश्योरेंस है कि वो राइट पाथ पे हैं,
आगे आपके लिए गुड फॉर्च्यून है, लक है। यहाँ बो का चार्म है जो कह रहा है कि आप किसी ना किसी के साथ अपना रिलेशनशिप में बंधेंगे, सो वो वहाँ पे लव लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। फॉक्स का चार्म है जो कह रहा है कि गुड लक आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप किसी भी पार्ट का ग्रुप बन पाएंगे, ग्रुप का पार्ट बन पाएंगे जहां आपको एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग आप में होगी, वो विजडम आप में होगी। सो अगर कोई आप नया काम शुरू कर रहे हैं तो वहाँ के वर्क कल्चर में अपने आप को आप ढाल पाएंगे। वायलिन का है, सो मैंने आपसे कहा था कि लाइफ इज गोइंग टू बिकम लाइक अ ब्यूटिफुल म्यूजिक। सो कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ म्यूजिक का शौक हो, वो शायद वायलिन प्ले करते हैं या सीख रहे हों। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू रेजोनेट विथ इट, और आपका अक्टूबर का मंथ बहुत ही पॉजिटिव और ब्लेस्ड रहे। थैंक यू। Pisces, Cancer, Scorpio, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर अक्टूबर 2021। सो अब देखते हैं कि एनर्जी कैसे रहने वाली है इस मंथ में आपकी। ओवरऑल मंथ कैसा रहने वाला है। सो कार्ड्स कह रहे हैं योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मुझे इस ग्रुप में ना बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज फील हो रही थी। सो आई थिंक बहुत कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है आप लोगों को। बहुत कुछ अंदर आपने पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, जो अब आपकी लाइफ में एक वो नेगेटिविटी या वो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, उसे रिलीज करने की ज़रूरत है। सो देखते हैं एनर्जी क्या कह रही है आपके लिए। सो यहाँ पर जो है आपके जो ड्रीम्स हैं, ये टाइम है, ये मंथ है मैनिफेस्ट करने का। आप जो भी ड्रीम करते हैं, जो भी चाहते हैं, इमेजिन कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको वेलकम कीजिए। ऐसा ये मंथ आपके लिए एनर्जी लेकर आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे लेज़ी फील करें इस मंथ में, बट इस हैबिट को प्लीज़ इमीडिएटली चेंज कीजिएगा, क्योंकि ये आपको हेल्प नहीं करेगी आगे जाके। और यहाँ पर जो है नेगेटिव एनर्जीज, जैसे जेलसी हुई, किसी से एनवी कर रहे हैं हम, उन एनर्जी से दूर रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल वर्क कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, ताकि आपकी जो वो एनर्जीज़ हैं वो रिलीज़ होती जाए, कलेक्ट ना हो। ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। उसके लिए चक्रा क्लेंजिंग की भी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको चक्रा बैलेंसिंग की ज़रूरत हो सकती है। सो ये इस मंथ में आपको ये कुछ फिज़िकल एक्सरसाइजेज ज़्यादा हेल्प करेंगी अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए और पॉजिटिविटी को लाने के लिए। जब तक हमारी बॉडी से वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज नहीं होगी, हम पॉजिटिव एनर्जीज को कैसे वेलकम कर पाएंगे। दूसरा है बी बोल्ड एंड टेक द फर्स्ट मूव। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इस मंथ में ये टाइम होगा जब आप मैटर्स को अपने हाथ में ले सकते हैं, डिटर्मिनेशन से और एक ऑर्गेनाइज्ड वे से अपनी लाइफ में आगे बढ़िएगा। इस मंथ में जो भी चेंज है आप अपनी डेस्टिनी में लाना चाहते हैं, या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसे अपने हाथ में लीजिएगा। कहते हैं ना, अपनी किस्मत खुद लिखना, वो करने की ज़रूरत है आपको इस मंथ में। एक्शन का टाइम है। आप गणपति बप्पा की भी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, उनकी प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपके हर विघ्न को हर लें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। आप उनकी भी ब्लेसिंग ले सकते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप एक नेचुरल लीडर हैं, और यहाँ पर जो है एक जो नई स्टार्ट आ रही है ना, उसे आपको ही लीड करने की ज़रूरत है। सो उस स्टार्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, वो नेगेटिविटी रिलीज़ कीजिए, ताकि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट से एक प्रोग्रेसिव लाइफ की तरफ बढ़ पाएँ आगे। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड दिखा रहा है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ पर कोई बिल्कुल तैयार है आपको अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए। आप किसी से शायद बहुत प्यार करते हैं, किसी को बहुत पसंद करते हैं, और ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने को भी तैयार है जो आपके इमोशंस को समझेगा, उसे हील करेगा, आपको संभाल पाएगा। सो ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी एनर्जी भी इस मंथ में नज़र आ रही है। कोई ना कोई है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपकी केयर करना चाहता है, आपका ध्यान रखना चाहता है। अब टैरो कार्ड्स कह रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंडमैन, जस्टिस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर जो लीडरशिप की बात हो रही थी, और जो है हो सकता है यहाँ पर कोई ग्रुप ऑफ
विमेन हो जो इकट्ठा कुछ शुरू करना चाहती हैं या ऑलरेडी कुछ प्लान कर चुकी हैं और वो शुरू करना चाह रही हैं, तो इस मंथ में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती हुई भी नज़र आ रही है। सो हो सकता है कि आप वो इंसान है जो इस ग्रुप को लीड करेंगी, या आप इस ग्रुप का एक पार्ट हैं जो आप किसी को ये करते हुए देखेंगे। सो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी नज़र आती हुई आ रही है, जहाँ पे आप अपने आप को अच्छे से रिसोर्सेज को यूज़ करके आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ये मंथ है थोड़ा सा पैसों पे फोकस करने का, उन्हें ग्रो करने का। सो कोई भी डिसीजन आप पैसों को लेकर करेंगे तो उसमें बहुत वाइजली कीजिएगा। टेम्पटेशंस बहुत आती हैं हमारे को पैसों को लेकर, कोई हमें कुछ ऑफर देता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन बहुत वाइजली और सेंसिबली आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट करें, कोई ऐसा बिजनेस डिसीजन लें जो उनके मनी को आगे फर्दर ग्रो करेगा। और यहाँ पर है कि इस मंथ में ये भी है कि लेट गो ऑफ योर फियर्स नाउ। ये टाइम है अपने फियर्स को अपनी लाइफ से निकालने का, ताकि आप अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर पाएँ। अगर आप चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे ना, तो आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस इजीली आ जाएंगे। जिस भी पैटर्न से आप चीज़ों को देखते थे उसको ब्रेक कीजिए, एक नया पर्सपेक्टिव लाइए। और इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग हो सकता है थोड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ भी जाएं इस महीने में। एंड ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को हैवीनेस रहे, हेड में हेडेक्स रहे, उस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं, जिसके लिए योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको हेल्प करेंगी। यहाँ पर कुछ लोग वेकेशन पे भी जा सकते हैं जस्ट टू रिलैक्स देयर माइंड्स फॉर अ वाइल। जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है इस मंथ में। अब ये जस्टिस अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है उससे रिलेटेड हो सकता है आपके फेवर में। ये जस्टिस हो सकता है जो आपको अपने लाइफ में मिलना चाहिए था, अपने काम को लेकर, अपने हार्डवर्क को लेकर, वो आपको मिले। हो सकता है आप अपने करियर में आगे बढ़ें, आपकी ग्रोथ हो, तो वो उस टाइप का जस्टिस आता हुआ नज़र आ रहा है। जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे उनको एजुकेशन में जस्टिस मिल सकता है, हेल्थ वाइज आपको जस्टिस मिल सकता है, आप हीलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। सो ये दिखा रहा है इस मंथ की ओवरऑल एनर्जी। अब देखते हैं हेल्थ कैसे रहने वाली है। ओके, सो यहाँ पर हेल्थ दिखा रही है कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए। कुछ लोगों की हो सकता है शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम हो, कोल्ड शोल्डर या शोल्डर पेन से वो गुजर रहे हैं। कुछ लोगों का टेनिस एल्बो का इशू हो सकता है, राइट आर्म का स्पेशली। कुछ लोगों को स्ट्रेचिंग करने की बहुत ज़रूरत है, अपने लेग्स की स्ट्रेचिंग करने की। सो ये दिखा रहा है। दूसरा हीलिंग दिखा रहा है, रिकवरी दिखा रहा है। अगर आप किसी हेल्थ इशू से डील कर रहे थे तो आप रिकवर करते हुए इस मंथ में नज़र आ रहे हैं। अगर आपका कोई बैक इशू चल रहा था तो उससे भी आप रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी रिलेशनशिप्स में क्या है आपके लिए। सॉरी, एजुकेशन नॉट रिलेशनशिप। ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये टाइम है कि बच्चे अपनी हर प्लान को, हर ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उनको एक्शन में लाने की ज़रूरत है। जो भी उनके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उसको यूज़ करके वो अपने एजुकेशन फील्ड में, अगर वो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या वो कुछ थीसिस लिख रहे हैं या कहीं पे भी जहाँ क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, वो उन प्लान्स को एक्शन में ला सकते हैं एंड दे विल डू वंडर्स फॉर देमसेल्फ इन दिस मंथ। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बच्चे आगे का किस टाइप की जॉब लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए कोई गाइडेंस लें किसी ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी उस फील्ड में इस्टेब्लिश्ड है, स्टेबल है। कुछ बच्चों के लिए हो सकता है थोड़ी सी बिगनिंग हो, जैसे इंटर्नशिप में थोड़ी सी इनकम, हम बच्चे थोड़ा पॉकेट मनी टाइप अर्न करते हैं, उस टाइप का कुछ हो बच्चों के लिए, तो वो चीज़ भी नज़र आ रही है। मैं बच्चे कह रही हूँ बट आई नो दे आर ग्रोन अप एडल्ट्स ओनली, बट उनके लिए ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। सो एजुकेशन बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, ये मंथ बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है एजुकेशन वाइज। अब देखते हैं कि रिलेशनशिप्स क्या कहते हैं। सो रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है कि कुछ लोग अपने रिलेशंस
से, अपनी सिचुएशन से, उन चीज़ों से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं जो उनको सर्व नहीं कर रहा है। वो ये कुछ लोग ये भी हो सकता है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी को बिगिन करना चाहते हैं, उसकी तरफ उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा हो रहा है। और कुछ हो सकता है अपनी फैमिली से थोड़ा अलग जाके रहना चाहते हैं। कुछ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, सो लक आपको फेवर कर रहा है, गुड लक आपके लिए आ रहा है। तो अगर आपकी फैमिली के साथ कुछ चैलेंजेस चल रहे थे, डिस्प्यूट्स चल रहे थे, वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जहाँ पे आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था फैमिली में, वो हो सकता है। और आप इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एंड रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली लव तो आ ही रहा है आपके लिए। सो रिलेशनशिप में आप हर ऑब्स्टिकल को इस मंथ में पार कर जाएंगे। अब देखते हैं आपका करियर और फिनेंसेस क्या कहते हैं। ओके, सो करियर एंड फिनेंसेस में मुझे किसी के लिए बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है, जहाँ वो हो सकता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में उनका ट्रांसफ़र किया जाए, या उनको कहीं दूसरी कंट्री में कोई जॉब मिले तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। किसी का हो सकता है कोई एक कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हुआ है और वो नया कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हैं। किसी के लिए एक हो सकता है जॉब की पोजीशन, पूरी साइकिल एक ख़त्म हुआ है जॉब की साइकिल का, अब वो एक नए पोजीशन पर हैं, और या वो कोई न्यू जॉब देख रहे हैं, एक नया रोल देख रहे हैं। बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है आपके वर्क लाइफ में, कि जहाँ पे आप अपने आप को आप बैलेंस से काम करते हुए नज़र आएंगे। और कुछ लोगों के लिए कुछ बहुत सडन होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ रहा है जिसका आपको पता नहीं है। शायद आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपकी हार्ड वर्क को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए सक्सेस दिख रही है, अकम्पलिशमेंट दिख रही है, विक्ट्री दिख रही है, उनके लिए अप्रिसिएशन दिख रहा है आता हुआ। यहाँ पर हो सकता है आपकी इंट्यूशन के डाउनपोर्स बहुत होंगे इस मंथ में। जैसे अगर आप टैरो रीडर हैं या इस ऐसे किसी फील्ड से हैं जहाँ आपकी इंट्यूशन का बहुत मेजर रोल है आपकी लाइफ में, तो वहाँ आपको इंट्यूशन इस टाइम में बहुत ज़्यादा डाउनपोर्स होंगे, मैसेजेस बहुत देगी आपकी इंट्यूशन आपको। जो लोग यहाँ बुक लिखते हैं या राइटर्स हैं या लिखना चाहते हैं, उनके लिए ये मंथ अच्छा टाइम है वो स्टार्ट करने का, या उस बुक को अकम्प्लिश करने का, ख़त्म करने का। हो सकता है वो एक एंडिंग हो और एक नई बुक की वो उन्हें आइडिया मिले, वो नया बुक बिगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने करियर को लेकर नए हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करें। आप ज़्यादा सेमिनार्स को अटेंड कर सकते हैं, वर्कशॉप्स को अटेंड कर सकते हैं, जहाँ आपका जो नॉलेज है, अवेयरनेस है, वो बढ़ेगा आपके लिए यहाँ पर। अब देखते हैं कि आपका क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके कमिंग मंथ में। ओके, सो ये हैं आपके चेंजेस के कार्ड्स। ये है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, न्यू लाइफ एंड क्लीन इट अप। सो एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स में लिटरली मीनिंग भी हो सकता है कि आप गिफ्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। हो सकता है किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, आपको ऑफिस में कोई गिफ्ट्स मिलते हैं। हो सकता है आप अपने स्किल और नॉलेज का गिफ्ट किसी से एक्सचेंज कर रहे हैं, उनको अपनी नॉलेज दे रहे हैं और वो आपको आपकी ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये भी एक वे है एक्सचेंज करने का। न्यू लाइफ, तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ से कहीं किसी और कंट्री में जा रहे हैं या आपके लिए नया जॉब शुरू हो रहा है, तो डेफिनेटली वो एक न्यू लाइफ की तरफ ही आपका इंडिकेशन देता है। सेकेंडली, जो लोग थोड़ा इंडिपेंडेंटली काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी लाइफ का एक न्यू फेज बिगिन हो जाता है। और अगर भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में नए बैलेंस लेकर आ रहे हैं, नया जो है अपना एक बदल रहे हैं पर्सपेक्टिव लाइफ की तरफ, तो वो भी एक न्यू लाइफ की तरफ ही बिगनिंग है। किसी बीमारी से हील होकर निकलना, स्पिरिचुअल जर्नी बिगिन करना, वो भी एक न्यू लाइफ की तरफ इंडिकेशन दे रहा है ये जो चेंज है। क्लीन इट अप कार्ड ये बता रहा है कि ये जितनी भी ब्लॉक्ड एनर्जीज है ना, अब इसको क्लीन करने की ज़रूरत है।
बहुत कुछ आपने अपने अंदर रखा हुआ है, उस सब को निकाल दीजिए। वो आपकी लाइफ में सर्व अब नहीं कर रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को क्लीन कीजिए। जैसे दिवाली के टाइम हम अपना घर क्लीन करते हैं, जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है हम उसको निकाल देते हैं। ऐसे ही आपकी लाइफ में वो चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है, वो उस नेगेटिव एनर्जी को, ब्लॉक्ड एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग है और गणपति बप्पा आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। सो यहाँ पर एंजल जो है, आर्क एंजल मेटाट्रॉन है, वो कह रहे हैं कॉल अपॉन मी टू क्लियर एंड ओपन योर चक्रास यूजिंग सक्सीड ज्योमेट्रिकल शेप्स, सेक्रेड ज्योमेट्रिकल शेप, सॉरी। सो यहाँ पर क्लियरली आर्क एंजल आपको क्लीनिंग का ही ब्लेसिंग दे रहे हैं, चक्रा क्लीनिंग का। अगर आप अपने चक्रास को क्लीन करते हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योर डाइट, विच एवर वे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी लाइफ में ग्राउंडिंग लाने के लिए, कॉन्फिडेंस लाने के लिए, नई चीज़ों को इनवाइट करने के लिए, आपकी ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए। गणपति बप्पा आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कल्टीवेशन की। किस चीज़ की कल्टीवेशन वो चाहते हैं कि आप करें जिससे आप अच्छा फील करेंगे, वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक सिर्फ आपको हील नहीं करता, आपकी सोल को नर्चर भी करता है। और म्यूज़िक सुनने से एक एनर्जीज़ में अपलिफ्टमेंट होती है, जिससे जो है हम अपनी स्ट्रगल से आराम से जूझ पाते हैं, सॉल्यूशंस आराम से हम निकाल पाते हैं। गणेशा जी यहाँ आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप म्यूज़िक को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए इस वे में कि आपकी स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हो। और इस मंथ में डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक एक्सपेंशन है फॉर श्योर। और यहाँ पर म्यूज़िक जो है वो आपकी एनर्जीज़ में शिफ्ट लाएगा, कन्फ्यूजन्स को क्लियर करेगा और आपको ज़्यादा रिसेप्टिव बनाएगा। रिसेप्टिव होने से आप लोगों को ज़्यादा सुनने की कोशिश करेंगे, उनके थॉट्स को, उनके इमोशंस को, उनको समझने की कोशिश करेंगे। सो एक ब्यूटीफुल ब्लेसिंग गणेशा जी आपकी तरफ ये भेज रहे हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास कुछ चार्म्स हैं। सो ये चार्म्स आपसे क्या कह रहे हैं। सो ये है आईफल टावर का चार्म। तो हो सकता है आपका जो करियर है वो आपको इस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, या कुछ लोग वैसे ही प्लान कर रहे हैं घूमने के लिए, पेरिस जाना चाहते हैं। हार्ट का चार्म है, वो कह रहा है कि कोई वेट कर रहा है आपको अपना दिल देने के लिए या आपके दिल में उनकी जगह बनने के लिए। ड्रैगन फ्लाई एक बहुत फास्ट मूविंग इंसेक्ट है। एक वो फ्लाई आपसे ये कह रही है कि बहुत तेज़ मत जाइएगा, थोड़ा सा आराम से चलिए, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेकर चलिए। यहाँ पर ये म्यूज़िक का चार्म है। गणेशा जी आपको ऑलरेडी ब्लेसिंग दे चुके हैं म्यूज़िक की। एक बो का चार्म है, तो शायद यहाँ पर आप किसी के साथ अपना वो नॉट टाई कर रहे हैं। हार्ट का चार्म है जो आपसे कह रहा है थैंक यू, शायद आपको ग्रैटिट्यूड देने की ज़रूरत है। और ये बॉटल का चार्म है जिस पे फैशन लिखा है। सो पेरिस इज़ अ कंट्री ऑफ फैशन, तो हो सकता है आप वहाँ जाके थोड़ा फैशन कोर्स करना चाहते हो, मे बी समथिंग लाइक दैट। सो ये थे आपके चार्म रीडिंग्स। थैंक यू सो मच। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सो पहले देखेंगे कि ओवरऑल मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो यहाँ कार्ड है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। सो जो मेनली यहाँ पे रहने वाला है कि इस टाइम पे आपको ज़रूरत है कि आप अपने पास्ट को भूलें, क्योंकि लाइफ एवरी डे इवॉल्व होती है, कुछ ना कुछ नया रोज़ ही होता है हमारी लाइफ में। और अब जो भी आपके साथ होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है लाइफ में, हो सकता है करियर में हो, रिलेशनशिप्स में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, किसी भी वे में हो सकता है, आपकी सेल्फ ग्रोथ में हो सकता है। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप जो भी डायरेक्शन लेंगे वो आपको किसी बेटर चीज़ की तरफ ही लेकर जाएगा। जिस पोजीशन पे आप अब हैं उससे बेटर ही आपकी लाइफ में होगा। ये एक बहुत पॉजिटिव येस कार्ड है। अगर आप इसको किसी आंसर के लिए देख रहे हैं या आपको कोई मन में कुछ ऐसा है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव येस कार्ड भी है आपके लिए इस मंथ में।
सो पॉजिटिविटी है इधर बहुत ज़्यादा। फिर देखते हैं कि हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, ये कार्ड क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अब टाइम है एक प्रॉपर प्लानिंग करने का और उसको एग्जीक्यूट करने का। यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी रहेगा इस मंथ में आपके लिए, जहाँ पे आपको पूरे फोकस के साथ स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना है। डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए इस मंथ में ठीक नहीं होंगे। बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ सकते हैं, उसको सही टाइम पे आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ताकि आप उसका बेस्ट जो उसका फ़ायदा है वो आपको सबसे अच्छे से मिल सके। आपकी जो हार्ड वर्क है, आपकी ड्रीम्स को लेकर जो आप कर रहे हैं, अब टाइम है उनको रियलिटी देने का। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा इस मंथ में, और उन लोगों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस रखिएगा जो कंट्रोलिंग नेचर के हैं या जो आपको स्पेसिफिकली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों ही एस्पेक्ट्स बेनिफिशियल नहीं रहेंगे इस मंथ में। डेफिनेटली प्रोफेशनली एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, आपका काम बेटर होगा। अगर आप किसी काम में खुश नहीं हैं तो आप इस मंथ अपने आप को देखेंगे कि आप नेगोशिएट कर पाएंगे या आप प्लान कर पाएंगे कि आप चेंज करेंगे उस जॉब को या उस वर्क प्लेस को। यहाँ पर मुझे जो इस मंथ में दिख रहा है कि मूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है। या तो ये मूवमेंट फिजिकल मूवमेंट है, जैसे आप जॉब शिफ्ट करें या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाएं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाएं, मोर रिस्पेक्टफुल पोजीशन हो। और यहाँ पर आपको जो है आपकी जो स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, उसको आप उसमें एक बहुत रिस्पेक्ट गेन करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। लाइफ में आपके इस मंथ में एक बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। एनर्जी बहुत रहेगी इस मंथ में आपके लिए। अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा, लोगों को सुनने के लिए, यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रिसेप्टिव बनिएगा। आप चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे इस मंथ में। कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या आपकी कोई प्लानिंग थी, अब उसको एग्जीक्यूशन करने की ज़रूरत है। सो जो भी स्टेज पे हैं वो एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा। चीज़ों में बैलेंस आता हुआ नज़र आएगा, हार्मनी आएगी। कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, रिलेशनशिप्स हैं, ये बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप जो भी पाथ चूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो वर्क के लिए हो, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो या रिलेशनशिप के लिए हो, वो पाथ आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी बिगनिंग हो सकती है। ड्रीम्स पूरे होने का ये मंथ है आपके लिए। लेकिन अभी भी यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा सा और एफर्ट की ज़रूरत है और उस पर फोकस रहिएगा, कमिटेड रहिएगा, आगे बढ़ते रहिए, गोल्स को रिव्यू करते रहिए। जो आपके गोल्स हैं, आपने कितना अचीव कर लिया, डायरेक्शन ठीक है कि नहीं है, क्या और स्ट्रैटेजीज करनी है, जिस वे में भी गोल्स को रिव्यू करने की ज़रूरत है वो ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मुझे सेरेमनी नज़र आ रही है। ये एक ग्रेजुएशन सेरेमनी हो सकती है, ये एक घर की फाउंडेशन हो सकती है या नया घर हो सकता है किसी के लिए। लवर्स का रीयूनियन हो रहा है, लवर्स शायद एक नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है जो डिवाइन खुद ब्लेस कर रहे हैं। तो हो सकता है मैरिज सेरेमनी हो, एंगेजमेंट सेरेमनी हो। किसी की लाइफ में एक बहुत पैशनेट लव आता हुआ नज़र आ रहा है इस मंथ में। मूवमेंट मैंने आपसे बोला ही है कि हो सकता है फिजिकल मूवमेंट, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आप अपनी फैमिली प्लेस पे जा सकते हैं या आपके ऑफिस में चेंज हो। ये आपका इनर मूवमेंट भी हो सकता है, इनर ग्रोथ हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आपकी तरफ आ रहा है, न्यूज़ आ रही है, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ इस मंथ में नज़र आती आ रही है। सो ऑल ओवर ये मंथ बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। सो नाउ लेट्स सी हेल्थ कैसे रहने वाली है इस मंथ में। इस मंथ में जो है आर्ग्यूमेंट्स भी मुझे नज़र आ रही हैं कि आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं रिलेशनशिप्स में, और ये आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है आपको जो है आपके स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ा दे, हेडेक्स रहने लगे। अगर माइग्रेन की इशू है तो माइग्रेन हो, जो स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है जो आपकी हेल्थ को हैम्पर कर सकता है। सो यहाँ ज़रूरी है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, काम रहने की कोशिश कीजिए। आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ने के बदले सॉल्यूशंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए ताकि आपकी हेल्थ अफेक्ट ना हो।
कुछ अनएक्सपेक्टेड किसी के लिए हेल्थ में कुछ हो सकता है, बट उस अनएक्सपेक्टेड से आप रिकवर कर जाएंगे, आप ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे और एक बेटर हेल्दी लाइफ की तरफ आप बढ़ेंगे। हो सकता है ये अनएक्सपेक्टेड आप खुद ही अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करें, हो सकता है आप खुद एक ऑर्गेनिक वे ऑफ लिविंग को एक्सेप्ट करें, उसकी तरफ आप बढ़ें। सो हेल्थ में कुछ चेंजेस आएंगे, वो बेटर के लिए ही होगा आपके लिए, और स्ट्रेस से आपको थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। एजुकेशन में क्या है देखते हैं। 8 of Cups, the Empress, Moon and the Star. So यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई एक नया रास्ता चुन के उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। हो सकता है यहाँ पर कोई जो है अपना एक स्पिरिचुअल पाथ पे, एक स्पिरिचुअल स्टडी की तरफ जाना चाहता है। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, टैरो रीडिंग पढ़ना चाहते हैं, कुछ इस टाइप का वो हो सकता है। या फैमिली से आप अपनी स्टडीज़ की वजह से दूर जा रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड देखकर मुझे जो इस टाइम लग रहा है कि एक तो आपके लिए नेचर में पढ़ने में, अगर आप नेचर में बैठ के पढ़ेंगे, आपके घर गार्डन है या पास में पार्क है, ट्री के नीचे बैठ के पढ़ेंगे, सो वो आपको बहुत हेल्प करेगा फोकस करने के लिए। कुछ बच्चे हो सकते हैं यहाँ पर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग या एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग अपना स्पेशलाइजेशन फील्ड चूज़ करना चाहते हैं, वो मेडिकल लाइन में हैं, और हो सकता है वो गायनोकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो वो ऐसे चॉइसेस में हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि सेल्फ केयर करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, थक रहे हैं, ब्रेक लीजिएगा ताकि आपका फोकस आगे डिस्टर्ब ना हो, आपकी एनर्जी कंप्लीटली ड्रेन नहीं हो। पानी पीजिए, नेचर में वॉक कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। कुछ लोग अपना पाथ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बट वो जो भी पाथ लेंगे वो हो सकता है वो कुछ एक मेजर लाइन ले लें और उसके साथ वो ऐसा कुछ लेना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। सो वो 2 पाथ्स को भी लेकर चल सकते हैं और वो एक मिडिल पाथ लेकर चलेंगे कि ठीक है, ये हमारी एक मेजर लाइन रहेगी और इसके साथ हम ये ऑनलाइन कर लेंगे, या शॉर्ट वर्कशॉप्स होती हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, वैसा हो सकता है। बट येस, आप जो भी करेंगे उसमें आपके लिए बैलेंस है, उसमें आपके लिए क्लैरिटी है, उसमें आप शाइन करेंगे। सो ये एजुकेशन में नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप्स क्या कहते हैं इस मंथ में। यहाँ पर क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पर कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, सो हो सकता है प्रॉपर्टी को लेके आर्ग्यूमेंट्स हो, उस वे में कि किसको मिलनी चाहिए या कौन ज़्यादा डिज़र्विंग है, उस वे में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। बाकी ये भी दिख रहा है कि अनएक्सपेक्टेड मनी मिल सकता है, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेशनशिप्स में मनी मिल सकता है, आप उस अबंडेंस को एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसी मदर फिगर जैसे होती हैं जो हमारे केयर करती हैं, हमारा ध्यान रखती हैं, उनकी तरफ थोड़ा अटेंशन देने की ज़रूरत है। मे बी शी इज़ फीलिंग लोनली, वो अकेलेपन में है, वो थोड़ा डिप्रेस फील कर रही हैं, वो अपना सब काम कर रही हैं, शायद आपसे कुछ कह भी नहीं रही हैं, बट उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है उनके हेल्थ पे ये असर कर रहा है, अगर घर में आर्ग्यूमेंट्स हैं तो शायद उनकी हेल्थ पे ये असर करे। सो थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप खुद वो इंसान हैं जो लोगों का केयर करते हैं, तो ये टाइम है कि थोड़ा सा अपने तरफ भी ध्यान दीजिएगा। रिलेशनशिप्स को हम तभी हेल्दी रख पाते हैं अगर हम मेंटली और फिज़िकली हेल्दी हैं। यहाँ पर हो सकता है एक नया लव क्योंकि किसी की लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, तो हो सकता है घर में इस बारे में एक्सेप्टेंस ना हो कि वो लव को एक्सेप्ट करने के लिए, या कोई ऐसा कोर्स कोई यंग जनरेशन के बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। सो रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्प्यूट लग रहा है कहीं ना कहीं, बट ये सिचुएशन सबके लिए अलग हो सकती है। और ये इसके ऑपोजिट भी हो सकती है कि नया लव को एक्सेप्टेंस भी मिल रहा है और नए कोर्स को भी एक्सेप्टेंस मिल रहा है। सो यहाँ दोनों चीज़ें हो सकती हैं।
नाउ लेट्स सी करियर एंड फिनेंसेस क्या कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे चॉइसेस की बात है। यहाँ पे कोई दो चॉइसेस हैं आपके सामने करियर को लेकर, जॉब को लेकर, या कौन सा बेटर लेना चाहिए हमें डायरेक्शन अपने लिए। सो उसको लेकर चॉइसेस हैं। और एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई नज़र आ रही है। कुछ मेजर चेंज आपके लिए आएगा। आप हो सकता है अपनी करियर लाइन को बदलने, हो सकता है आप एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव हो जाए, चेंज हो जाए आपके लिए। वर्क एनवायरनमेंट में चेंज हो सकता है आपके करियर में। आपका खुद को करियर हो सकता है आप अपना ऑफिस जॉब छोड़ के अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सो इस मंथ में वो स्टेबिलिटी भी दिख रही है, स्ट्रैटेजीज दिख रही हैं, सिक्योरिटी दिख रही है, एक प्रमोशन दिख रहा है आपकी लाइफ में। और जो है एक लीडरशिप क्वालिटी भी दिख रही है कि आप अपने हाथ में सारी प्लानिंग लेकर अपनी टीम को आगे लेकर जा सकते हैं। सो वो प्लानिंग बहुत ज़रूरी रहेगी आपके लिए इस मंथ में। टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है ये मंथ, और उसमें उनको प्रमोशन मिल सकती है। हो सकता है जो राइटर्स हैं उनके लिए भी ये मंथ अच्छा है। न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, वो नया कुछ लिखना स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ कंप्लीट कर सकते हैं लिखने के लिए। जो लोग इस ऐसे फील्ड्स में, एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग, इस टाइप के फील्ड्स में, तो उनके लिए बहुत अच्छा मंथ है। इंट्यूशन डाउनपोर का, बहुत इंट्यूशंस उनको मिलेंगी, गाइडेंस मिलेगी, और वो अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई नया जॉब में या कोई रेज हो सकता है आपकी सैलरी में, या आपको थोड़ा सा कोई इंक्रीज्ड मनी मिल सकता है किसी वे में, इन्वेस्टमेंट के थ्रू या किसी भी वे में। एक कोई नया ऑल टुगेदर एक नई चीज़ शुरू कर सकते हैं अपने करियर को लेकर। सो वहाँ पर भी आपके लिए बिगनिंग दिख रही है, मुझे नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी क्या पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए अक्टूबर मंथ लेकर आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो कार्ड है वो कहता है ऑफेंड एंड ऑल दैट ग्लिटर्स। सो ये जो चेंज है, अगर आप बहुत टाइम से एक एक्सेप्टेंस की वेट कर रहे थे किसी ग्रुप में, किसी कम्युनिटी में, किसी इंसान की लाइफ में, सो वो चेंज आपके लिए आ रहा है। पॉजिटिविटी आ रही है कि वो एक्सेप्टेंस आपको मिलेगी, और जो सपोर्ट आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में किसी इंसान से, पर्टिकुलर रिलेशनशिप से या कुछ, वो भी आपको मिलेगा। आप खुद अट्रैक्ट करेंगे अबंडेंस अगर आप अपना ट्रू सेल्फ बने रहेंगे। और यहाँ पर आप कोई मास्क पहन के नहीं रहेंगे। अगर आप अपना ट्रू सेल्फ रहेंगे तो यहाँ आप खुद अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए हीलिंग का टाइम भी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे अनहेल्दी अलायंसेस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, थॉट्स हैं, उन चीज़ों से निकलने के लिए। सो ये बहुत ब्यूटीफुल पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। दूसरा है ऑल दैट ग्लिटर्स। सो ये बता रहा है कि आपको अब सुपरफिशियल चीज़ों से हटके देखने की ज़रूरत है। कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, एक पावर अट्रैक्ट कर रही है, एक पोजीशन अट्रैक्ट कर रही है, सब उसी की तरफ जा रहे हैं। और आपको भी जाना है, क्योंकि उस पोजीशन पे आके आपके हाथ में जो बेनिफिट्स होंगे, पावर होगी, वो आपको नज़र आ रहा है। बट बहुत सी चीज़ें अटैच्ड होती हैं। क्या वो आपको ट्रू हैप्पीनेस देगा? क्या आप अपने आप के लिए वो सब कर पाएंगे जो आप एक्चुअली करना चाहते हैं, या वो लाइन ले पाएंगे जो आप एक्चुअली लेना चाहते हैं? यूनिवर्स आपसे कह रहा है यहाँ वो मत बनिए जो आप नहीं हैं, वो रहिए जो आप हैं। और आपके लिए अब बहुत अच्छी चीज़ें लाइफ लेकर आ रही है, भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो उस ग्लिटर के पीछे मत भागिएगा। सो इस चेंज को आने दीजिए अपनी लाइफ में। लेट्स सी एंजल्स क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं और गणपति बप्पा क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। सो एंजल्स जो ब्लेसिंग दे रहे हैं वो है आर्क एंजल इजराइल, और वो कह रहे हैं You are a natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance. So यहाँ पर आप एक खुद नेचुरल काउंसलर हैं,
हो सकता है आप काउंसलिंग की फील्ड में है, या आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप बहुत वाइजली लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, और हो सकता है आप ये ही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है कि आप अपने करियर में काउंसलिंग की तरफ बढ़ सकें। सो यहाँ पर आपको काउंसलिंग की ब्लेसिंग आ रही है, और गणपति बाबा आपको प्रायोरिटीज़ की ब्लेसिंग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इस टाइम का बेस्ट यूज़ कीजिए, रोज़ एक गिफ्ट है, उसका बेनिफिट लीजिए, अपने आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए, उस पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन कीजिए कि अगर ये मैं अपनी लाइफ में आने देता हूँ या आने देती हूँ तो उससे मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा, मेरी लाइफ किस तरफ जाएगी। सो गणपति बप्पा आपको अपने आप में एक बेटर पर्सन बनने की ब्लेसिंग भेज रहे हैं, अपने थॉट्स के साथ डील करने की ब्लेसिंग भेज रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चार्म्स रखे हैं, और जब निकाले तो आपके लिए बहुत सारे ये चार्म्स निकल कर आए हैं। सो इसमें देखते हैं क्या क्या चार्म्स हैं। यहाँ एक फेदर का चार्म है, तो शायद आपको अपने घर के आसपास बहुत फेदर्स दिख रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि एंजल्स आपके अराउंड है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक हमसा हैंड है जो कह रहा है आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में गुड लक आ रहा है, आपकी लाइफ में करियर में अच्छी हैप्पीनेस आ रही है। और एक फोक है जो कह रहा है कि शायद इस मंथ आप बहुत कुकिंग करेंगे, या आप अगर शेफ़ हैं तो आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। हॉर्स का चार्म है जो कह रहा है कि आपकी लाइफ में फ्रीडम, पावर, फोकस आ रहा है, शायद आपको हॉर्स राइडिंग अच्छी लगती है, शायद आपको ड्रीम्स में हॉर्स नज़र आ रहे हैं। सो बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन का चार्म है, चेंज का चार्म है, यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंजेस है। साइकिल का चार्म है, सो मे बी आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, साइकिलिंग की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी ब्लॉक्ड एनर्जीज रिलीज़ कर सकें, अपनी हेल्थ पे काम कर सकें। यहाँ पर लीफ का चार्म है जो कह रहा है कि आप एक नए इंसान बन रहे हैं, ज़्यादा मैच्योर बन रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ हो रही है आपकी। जिराफ का चार्म है जो कह रहा है कि जैसे जिराफ टॉल है, वो दूर तक चीज़ें देख सकता है, तो एक बड़ा पर्सपेक्टिव रखिए। वही जो ग्लिटर का मतलब था कार्ड का, वही जिराफ से रिलेटेड है। आई लव यू का चार्म है हार्ट का, सो प्रिंस चार्मिंग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या आपकी लाइफ में प्रिंसेस या क्वीन आ रही हैं। सर्कल का चार्म है जो कह रहा है कि बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है, हो सकता है कोई बैंगल्स भी खरीदना चाहता हो। बर्ड का चार्म है फॉर पीस। So this was your reading. I hope you enjoyed it. Thank you.